जय श्री राम। अयोध्या कांड का 64वां सर्ग। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा कि अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर अब मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों की समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। अद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा हाथ ठिकाने, होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा। महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामक एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्य पुरुषों में सदा निंदा हुई होगी। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कि कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वह मृत्यु प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उसमें उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनी अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपात महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं।
तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करते हुए उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान, संध्यापोवासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझे बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझे अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं इसका भरण पोषण कैसे करूँगा? पुत्र, ठहरो। आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ को एक बार अभय दान दे सकते हैं। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अष्टोत्योषी शूरवीरों को प्राप्त होती है। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी प्राप्त होगे। वत्स, राजा सगर, सावेत, दिलीप, जनमेजय, नहुस और धुनंदमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस पराम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वर्ष, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौों का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महास्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को भी गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पूरे कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगे। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोले, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइए। यह कहकर वह जितेंद्रीय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए और मुझसे कहा, राजन,
तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में तुम मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजाने में तुमने वैश्य जाति मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्राह्मण हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण देने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उनके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले गए। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण चलाकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्रो वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया। देवी, अपद्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले होते हैं, वे अपने बंधुओं जनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करे अथवा वह धन्य वैभव और युवराज का पद स्वीकार कर ले, तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र का त्याग किया। तब कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोशिश तक नहीं? परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती है, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ ले आने जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं पा सकता हूँ, जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखा डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र ही सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपकी 15वें वर्ष वन में से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भवें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोमय मुख का दर्शन करेंगे। वे धन्य हैं जो मेरे श्री राम के शरच्चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे। वे धन्य हैं जैसे मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरा करके पुनः अयोध्या में लौट आते हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे सुखी होंगे। कौशल्य, मेरे चित्त का मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण हो रहा है। इंद्रियों के संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराया है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। आह महाबाहु रघुनंदन, आह मेरे कष्टों को दूर
करने वाले श्री राम, आह पिता के प्रिय पुत्र, आह मेरे नाथ, आह मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? हाँ कौशल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। हाँ तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक में जा रहा हूँ, इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरी शत्रु क्रूर कुलांगना कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हो। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्वक वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए। उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।